Hello bachcho, let's read the question. The question says a wire is bent to form a double loop as shown in the figure. There is a uniform magnetic field directed into the plane of the loop. If the magnitude of this field is decreasing, the current will flow from. तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ये लूप है जिसको हमने एक वायर से डबल लूप के फॉर्म में बनाया है। ठीक है, ये हमारे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको प्लेस किया है। अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारी जो बी है वो डिक्रीज हो रही है, तो हमारे करंट का फ्लो क्या रहेगा। ठीक है, सो अब आप देखिए यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये है, द हम यहाँ पर लेंज लॉ यूज करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ the current induced will oppose the change that induced it। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन में होगा जिससे वो जो चेंज है, जिस कारण से हमारा करंट इंड्यूस हो रहा है, उसको अपोज कर सके। सो अब हमें पता है ईएमएफ क्या होता है हमारा, माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, एंड फाई हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा और ईएमएफ के ऊपर हमारा करंट डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है इट विल डिपेंड ऑन डी बाई डी टी ऑफ बी ए, यानी कि चेंज, और अगर हमारा एरिया कांस्टेंट है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ बी। यानी कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा और इसके कारण हमारा करंट इंड्यूस होगा, यानी करंट हमारा किस पे डिपेंड करेगा, माइनस ऑफ डी बी बाय डी टी। माइनस हमारा इसलिए क्योंकि ये इसको अपोज करता है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी डिक्रीज हो रही है। सो एज डी बी बाय डी टी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, डिक्री, मतलब रेट ऑफ चेंज नहीं लेंगे इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं एज बी इज डिक्रीजिंग द फ्लक्स will also decrease, this will induce current and direction of current will be such that it opposes this decrease। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या, डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, if we keep thumb in direction of magnetic field, इस केस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस से हमने रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ इनटू द पेज हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू द पेज the other fingers give direction of current। तो इसके हिसाब से अगर इनटू द पेज है तो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो हमारा मूव कर रहा है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया।
तो करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है? ए टू बी, फिर नीचे आके डी टू सी। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया? देयरफॉर फ्लो ऑफ करंट इज ए टू बी एंड डी टू सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।